हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो। और डस्ट ऑफ स्नो जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये पोएम बहुत छोटी है लेकिन इसकी जो डीप मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुना, यहीं से एग्ज़ाम में भी आएगा। सबसे पहली बात, हमारी दुनिया में अंधविश्वास की कोई कमी नहीं है। हमारी जो दुनिया है ना, वो अंधविश्वासों से भरी हुई है। कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कुछ सुपरस्टिशन के एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया, मतलब आज तो रास्ता ऐसा कटा हुआ है कि अपन जैसे ही रास्ता के आगे पैर रखेंगे अपने सामने ऐसी ऐसी चुनौती आएगी कि अपन आज तो निपट ही गए। मतलब गिन के रख लो कि आज तो अपने साथ बुरा होने ही वाला है या कुछ कांड होने ही वाला है। सपोज करो तुम्हारे हाथ में खुजली आ रही है तो सब क्या करेंगे, अरे आज तो तेरे हाथ में खुजली आ रही है, बहुत पैसा ही पैसा। मतलब अंबानी तो तेरे पीछे ऐसे तेरा नुक्कर बन घूमे, इतना पैसा है यहाँ। मतलब जो मेहनत कर रहे हैं, काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, वो सब तो गधे हैं। फिर अगर आपको भी ऐसे कोई सुपरस्टिशन एग्जाम्पल के बारे में पता हो तो बता जरूर कमेंट सेक्शन में। सपोज़ करो मैं एक आदमी के बारे में सोच रहा हूँ या उसके बारे में बात कर रहा हूँ और वो आदमी अचानक सामने आ जाए मेरे, तो क्या कहते लोग, अरे भाई तू तो आज 100 साल जिएगा। मतलब जो कसरत कर रहे, एक्सरसाइज कर रहे, हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे, योगा कर रहे, ध्यान दे रहे, सुबह जल्दी उठ रहे, एक्सरसाइज जो भी करे वो सब तो गधे हैं। देखो, मैं तुम्हें अभी अंधविश्वास के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो तुम्हारी ये पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ये कुछ अंधविश्वासों को तोड़ने वाली है। चलो पोएम स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। मतलब जिस तरह कौवे ने गिराया, क्या गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ डस्ट ऑफ स्नो क्यों बोला गया, स्नो क्यों नहीं बोला गया? देखो, तुम यूजुअली जो फ्रीज़र में आइस जमाते हो ना, वो पूरा सॉलिड होता है, पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन अगर तुम कोई कोल्ड प्लेस पे जाओगे, जैसे कश्मीर जाओगे या कोई शिमला विमला जाओगे या फिर कोई ज़्यादा अमीर हुआ तो वो क्या जाएगा, स्विट्ज़रलैंड ऐसे और कोई ठंडी जगह है, तो वहाँ पे जो स्नो है वो डस्ट के फॉर्म में होता है। जैसे सेंड होता है ना, वैसे ही होता है, लेकिन वो जमा हुआ होता है। कैसे, मतलब समझ रहे हो ना? जैसे मूवीज़ में देखे होंगे तुमने कि एक आदमी ना ऐसे चल के जा रहा है, होता है, कौन होता है वो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया होते हैं। वैसे चल के जा रहे होते तभी सामने से एक हेमलॉक ट्री होता है। वो जब हेमलॉक ट्री के नीचे से जा रहे होते तभी उनके ऊपर एक कौवा आके बैठता है। उनके ऊपर मतलब कौवे हेमलॉक ट्री के ऊपर आके बैठता है। और वो बैठता है, जैसे ही बैठता है तो जैसे ही बैठेगा तो हिलेगा ना, ब्रांच हिलती है और वहाँ से स्नो जो होती है वो उनके ऊपर गिर जाती है। फिर क्या होता है आगे बताता हूँ मैं। He has given my heart a change of mood and saved some part of day that I had rued। मतलब इस इंसिडेंट के वजह से, कौन सा इंसिडेंट, ये जो क्रो आता है हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठता है और जैसे ही वो बैठता है तो डस्ट ऑफ स्नो वो पोएट के ऊपर जाके गिरती है। ये इंसिडेंट होता है ना, इस इंसिडेंट की वजह से पोएट जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उसका मूड चेंज हो जाता है। मतलब उससे जो पहले जो थे वो ना, पोएट बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता था। गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई हो मान लो, या फिर बॉस ने सैलरी काट दी हो, कुछ भी हो सकता है। आज के ज़माने में तो बहुत कुछ होता है। तो जो पोएट होते हैं वो सेट होके जा रहे होते हैं और फिर ये इंसिडेंट होता है जो क्रो की वजह से, जो हेमलॉक ट्री की वजह से और जो बर्फ़ की वजह से, डस्ट ऑफ स्नो की वजह से ये इंसिडेंट होता है। यह उनके मूड को चेंज कर देता है। पहले वो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका मूड ख़राब होता है, लेकिन ये जो इंसिडेंट होता है खुश हो जाते हैं। इस इंसिडेंट की वजह से वो जो अपना आने वाला टाइम वेस्ट करने वाले थे उस दिन का बचा लेते और उनका मूड अच्छा हो गया। अब जब उनका दिन अच्छा हो गया तो वो उस दिन का कुछ अच्छा इस्तेमाल कर सकते, कोई प्रोडक्टिव काम करेंगे या फिर कोई अच्छा काम कर सकते। अब तुम लोग सोच रहोगे यहाँ पे तो अंधविश्वास की कोई बात ही नहीं, इधर अंधविश्वास किधर है? अरे तुमने क्या इतनी बकवास करी शुरुआत में, अंधविश्वास अंधविश्वास। अरे भाई बता रहा हूँ शांति रहो, कभी इसमें अंधविश्वास क्या। अब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया, उनका दिन अच्छा किसने किया, क्रो ने किया और हेमलॉक ट्री ने किया। ऑब्वियसली स्नो ने भी किया, पर स्नो को तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसका यहाँ पे काम नहीं है। क्रो और हेमलॉक ट्री, सबसे पहले हम क्रो को लेते हैं। क्या क्रो एक ऐसा बर्ड है जो बहुत ज़्यादा सुंदर है या जिसके बारे में तुम सोचोगे तो एकदम से अच्छी अच्छी चीज़ें के बारे में सोचोगे? नहीं ना। क्रो के बारे में तुम जब भी सोचते हो या तुम्हें जो भी ख्याल आता है तो क्या था, शमशान घाट के ऊपर क्रो उड़ रहे हैं, या फिर कोई मूवीज़ में भी देखा होगा तुमने कि जब नेगेटिव इम्पैक्ट करना होता है या नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाना होता है तो बेसिकली क्रो को हम अच्छी जगह पर यूज़ नहीं करते, नेगेटिव जगहों पर यूज़ करते हैं। अच्छी जगहों पर हम क्या यूज़ करते हैं, पीकॉक यूज़ करते हैं या फिर कोई अच्छा बर्ड को यूज़ किया जाता है, राइट। हम लोग जो क्रो को कभी नहीं लेते,
जो हमारे पोएट है ना, वो इस स्टेरियोटाइप या फिर तुम कह सकते हो अंधविश्वास को तोड़ने का काम करते हैं कि जब एक क्रो उनका मूड अच्छा कर सकता है तो फिर क्रो को हम नेगेटिव रोल में ही क्यों लेते हैं। बस यही नहीं, जो हेमलॉक ट्री है ना, वो भी कोई नॉर्मल ट्री नहीं है, वो भी एक ऐसा पॉइजनस ट्री है। भले ही उसके ऊपर अच्छे अच्छे फ्लावर, वाइट कलर के फ्लावर आते हो, लेकिन वो जो ट्री है ना पॉइजनस है। यहाँ पे पोएट क्रिसमस ट्री का इस्तेमाल कर सकते थे, यहाँ कोई अच्छा ट्री ले सकते थे, राइट। लेकिन उन्होंने क्या किया, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री। हालांकि यहाँ पे फिर वही होता है, वो जो ट्री होता है उस ट्री के ऊपर जो स्नो होता है होती है, और उसकी वजह से जो पोएट का मूड अच्छा होता है। सो पोएट इन्हीं दो एग्जाम्पल से लोगों को स्टेरियोटाइप या फिर कह सकता है कि अंधविश्वास या फिर सुपरस्टिशन को ब्रेक करने का काम करता है। ये वाला पार्ट अगर तुम्हें समझ में आ गया या तुमने ध्यान से इसको सुन लिया या ध्यान में रखा, तो ध्यान रखना एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से तो यहीं से आएगा। अगर तुम्हें पोएम का एक्सप्लेनेशन समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तुम पास हो अपने दोस्त को भी पास करो साथ में। भाईचारा ऑन टॉप।